हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ। और इस पूरे लेसन को हम बहुत ही अमेजिंग एनिमेटेड विजुअल्स से पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए। सो लेट्स बिगिन। ये स्टोरी है 25th सेंचुरी में। प्लेस है द म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ दिखाया जा रहा है कि 20th सेंचुरी कैसी थी। मीन्स अभी है 25th सेंचुरी और ये पास्ट 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि कैसे जो एक बुक है उसने पूरी अर्थ को बचा लिया। यहाँ पर हिस्टोरियन जो कि गाइड है म्यूज़ियम की, वो सबको ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही है। तो वो बताती है कि जो 20th सेंचुरी है उसे बुक्स ऑफ ईरा कहा जाता था। मीन्स किताबों का ज़माना। तब हर चीज़ जो है वो किताबें हुआ करती थी। लोग किताबों से सीखते थे कि कैसे करें, कब करें, कहाँ करें और क्यों करें। अब लेकिन सोचो, सबसे अजीब काम जो किसी किताब ने किया था वो क्या था? उस किताब ने पूरी अर्थ को बचा लिया। आपने नहीं सुना 2040 के मार्स के इन्वेजन के बारे में? तो चलो हम देखते हैं कि कैसे एक बुक ने पूरी अर्थ को बचा लिया। तो लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि वो किताब कौन सी थी? कोई बड़ी एनसाइक्लोपीडिया या रॉकेट्स और मिसाइल पर कोई सीक्रेट फाइल? नहीं, वो इनमें से कुछ भी नहीं थी। मैं आपको हिस्टोरिस्कोप को ऑन करती हूँ और दिखाती हूँ कि आपको 2040 में क्या हुआ था। अब जो सीन है वो मंगल ग्रह पर दिखाया जाता है, जिसपे साइन बोर्ड पर लिखा है मार्स स्पेस कंट्रोल। वहाँ थिंक टैंक जो कि कमांडर इन चीफ है वो अंदर आता है। नूडल जो कि उसका असिस्टेंट है वो उसे झुकते हुए कहता है, हे महान और बुद्धिमान थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और समझदार जीव, आपके आदेश क्या है मेरे स्वामी? थिंक टैंक थोड़ा नाराज़ होता है। वो नूडल को बोलता है, तुमने मेरा पूरा अभिवादन नहीं किया, फिर से बोलो पूरा का पूरा। अब नूडल गाने जैसी आवाज़ से बोलता है, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव, आपके आदेश क्या है? अब थिंक टैंक कहता है, अब ठीक है, मुझे उस स्पेस प्रोब से संपर्क करवाओ और जो हमने उस छोटे से बेवकूफ़ ग्रह पर भेजा है, जिसे हम जल्द ही अपने शासन में लेने वाले हैं, उस ग्रह का नाम क्या था? नूडल कहता है, अर्थ महाराज। थिंक टैंक, हाँ हाँ अर्थ, देखो कितना बेकार नाम है, पर पहले बहुत ज़रूरी काम है, मेरा मिरर लेके आओ। नूडल, जी अभी लाया। अब वो मिरर देता है। थिंक टैंक देखता है, मिरर मिरर इन माय हैंड, कौन है सबसे बुद्धिमान इस सारे लैंड में? वहाँ से ऑफ स्टेज आवाज़ आती है, हाँ आप ही हैं सर। तो थिंक टैंक अपने आईने पर हल्की मार लगाते हुए कहता है, अगली बार जल्दी बोलना, मुझे स्लो मिरर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो आईने में खुद को देखता है, वाह क्या बात है, हम मार्शियन तो कितने खूबसूरत हैं, उन छोटे सिर वाले बदसूरत इंसानों जैसे नहीं। नूडल, सही कहा महान थिंक टैंक, काश मेरा सिर भी एक दिन आपके जैसा गुब्बारे जैसा बड़ा हो जाए। थिंक टैंक, हाँ हाँ प्रैक्टिस करो नूडल, एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे जैसा बड़ा हो जाएगा। आप तुरंत उस स्पेस प्रोब से संपर्क करो। मैं चाहता हूँ कि हम उस अर्थ जैसी जगह पर लंच से पहले ही कंट्रोल कर लें। नूडल, आपका आदेश सर। अब वो स्विच बोर्ड पर बटन दबाता है और बीप बीप की आवाज़ आती है। नूडल, बताओ क्या हमारी टीम अब अर्थ पर पहुंच गई है? नूडल, जी महान थिंक टैंक, हमारी स्पेस क्रू अब अर्थ पर है, लगता है किसी तरह की अर्थ स्ट्रक्चर है। नूडल, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग प्रोब 1, कैप्टन ओमेगा, अपनी लोकेशन बताइए। ओमेगा अपने गले के डिस्क में बोलता है, कैप्टन ओमेगा रिपोर्टिंग, मार्स स्पेस कंट्रोल, हम तीनों, मैं, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, सुरक्षित अर्थ पर उतर चुके हैं। हमने यहाँ पर चौकोर सी जगह में शरण ले ली है। लेफ्टिनेंट आयोटा, तुम्हें पता है ये जगह क्या है? आयोटा किताब उठाते हुए, पता नहीं कैप्टन, मैंने यहाँ 2000 अजीब चीज़ें गिनी हैं, शायद ये कोई स्टोरेज बान है, पर ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। शायद ये टोपी हो। वो किताब को अपने सिर पर रखता है, शायद ये टोपी की दुकान है। ओमेगा थिंक टैंक की तरफ झुककर,
हे महान और बुद्धिमान थिंक टैंक, कृपया बताइए ये जगह क्या है। थिंक टैंक कॉन्फिडेंस से, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, वो चीज़ उठाओ ताकि मैं देख सकूं। ओमेगा अपनी हथेली पर एक किताब रखता है। हाँ, अब समझ गया। पृथ्वीवासी हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसीलिए जहाँ तुम हो वो रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यानी खाने की जगह। ओमेगा साथियों से, वो कह रहे हैं हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। ऊप, तो मतलब इंसानों का खाना बड़ा अजीब है। थिंक टैंक कहता है तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसे सैंडविच कहते हैं। ओमेगा, सैंडविच? आयोटा भी बोलता है सैंडविच। थिंक टैंक, हाँ ये उनका मेन फूड है, देखो दो टुकड़े ब्रेड के बीच में कुछ भरा हुआ। ओमेगा, जी सर आप सही कह रहे हैं। थिंक टैंक, तो पुष्टि करो, उसे खाओ। ऊप किताब उठाता है, मुंह खोलकर एक कोना काटता है। ओमेगा, वेल ऊप। आयोटा, कैसा लगा? ऊप कहता है खांसते हुए, सर ये बहुत ड्राई है। पृथ्वीवासी इसे बिना पानी के कैसे निगलते हैं समझ नहीं आता। नूडल, महाराज एक छोटी सी जानकारी दिमाग में घूम रही है। शायद पृथ्वीवासी इन्हें खाते नहीं बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। थिंक टैंक, हाँ वही तो मैं कहने वाला था, ये असल में कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। ओमेगा, सर हमें क्या करना है? थिंक टैंक, उन्हें सुनो। ओमेगा और आयटा हैरान होते हैं, सुनो सैंडविचेस को? थिंक टैंक, हाँ क्या तुम्हारे कानों में पत्थर है? इन्हें कान से सुनो। तीनों किताबें उठाकर कान में लगाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। आयोटा, कुछ सुनाई दे रहा है। ओमेगा, नहीं तुम्हें। ऊप, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ओमेगा और आयोटा, धीरे बोलो। थिंक टैंक, क्या सुना, रिपोर्ट दो। ओमेगा, कुछ नहीं सर, शायद गलत फ्रीक्वेंसी पर है। आयोटा, शायद इंसानों के कान ज़्यादा तेज होते हैं। सर, शायद ये सैंडविचेस आवाज़ नहीं करते। थिंक टैंक गुस्से में, क्या कोई कह रहा है कि थिंक टैंक गलती कर सकता है? ओमेगा, नहीं नहीं सर, हम सुनते रहेंगे। नूडल, माफ़ कीजिए सर, शायद पृथ्वीवासी सैंडविचेस को खोल कर देखते हैं, सुनते नहीं हैं। थिंक टैंक, हाँ बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहता था। ये आई कम्युनिकेशन के लिए है, कानों के लिए नहीं, आंखों के लिए। कैप्टन ओमेगा, वो रंग बिरंगी बड़ी सी सैंडविच उठाओ और बताओ उसमें क्या दिख रहा है। ओमेगा किताब उठाती है। सर इसमें पृथ्वीवासियों की तस्वीरें हैं और कुछ अजीब कोड जैसे निशान हैं। थिंक टैंक, कोड? मैंने कहा था ये ज़रूरी है, बताओ कैसा कोड है। ऊप, छोटी छोटी लकीरें, डॉट्स, टेढ़े मेढ़े निशान हजारों हैं। थिंक टैंक, शायद पृथ्वीवासी इतने भी आदिम नहीं जितना हमने सोचा था, हमें ये कोड तोड़ना होगा। नूडल, महाराज क्या हमारी टीम को विटामिन पिल्स नहीं दी गई थी ताकि उनकी बुद्धि बढ़े? थिंक टैंक, हाँ शानदार विचार। स्पेस क्रू, तुरंत अपनी इंटेलिजेंस विटामिन्स लो। तीनों कैप्सूल खाते हैं और सिर हिलाते हैं। थिंक टैंक, अब कोड पढ़ो। ओमेगा, मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. Oops, हा हा ज़रा सोचो, प्रिटी मेड्स बगीचे में उग रही हैं। थिंक टैंक, रुको ये तो भयानक खोज है, इसका मतलब है इंसान अब सिल्वर और एक्सप्लोजिव जैसी चीज़ें उगा सकते हैं। नूडल, इन्वेजन फ्लीट को रोक दो। आयोटा, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द क्रो द काउ जम्प्ड ओवर द मून। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. Think Tank घबराकर, क्या कहा? गाय चांद के ऊपर कूद गई, मतलब अब इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ गए हैं। नो इन्वेजन टुडे, तुरंत रोक दो। ऊप अगली राइम पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. अब वो तस्वीर घुमाता है, देखिए सर, हमटी डमटी बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। थिंक टैंक चिल्लाकर, हाँ ये तो मैं हूँ, उन्होंने मुझे देख लिया। हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब वे मुझे गिराने की योजना बना रहे हैं। नूडल, मेरे लिए एस्केप कैप्सूल तैयार करो, हम तुरंत मास छोड़ रहे हैं। नूडल, किधर चलेंगे महाराज? थिंक टैंक, अल्फा सेंचुराई, मंगल से 100 मिलियन दूर। पूरी मार्शियन फ्लीट को वहां ले चलो। सब भागते हैं
और कर्टन ड्रॉप हो जाता है। हिस्टोरियन मुस्कुराते हुए कहती है, और दोस्तों यही थी कहानी, एक पुरानी किताब ने कैसे पृथ्वी को बचा लिया। 500 साल बाद यानी हमारी 25वीं सदी में हमने फिर से मार्शियन से संपर्क किया। अब हम अच्छे दोस्त हैं। ग्रेट थिंक टैंक की जगह अब एक समझदार नेता नोडल ने ले ली। हमने उन्हें बुक्स और रीडिंग का मतलब सिखाया और उन्हें शहर मार्सोपोलिस में एक लाइब्रेरी भी बनाई। पर आज भी एक किताब है जिसने मार्शियन कभी नहीं पढ़ते। आपने सही पहचाना, मदर गूस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुक्स आर द रियल पावर ऑफ अर्थ। दे प्रोटेक्ट, टीच एंड कनेक्ट वर्ल्ड्स टुगेदर। थैंक यू।